नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया न्यूज़ 30। इस वक्त हम पहुंच रहे हैं ग्राम पंचायत सुमड़ैरी, जो सुरखी विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहां पर संतोष ठाकुर नाम के जो व्यक्ति हैं, वो वर्षों से लोगों को निःशुल्क पीलिया एवं पथरी की दवाई देते हैं और क्षेत्र के कई लोगों को इनकी ये जड़ी बूटी से काफ़ी लाभ भी मिला है। आज हम इस गांव में पहुंच रहे हैं और लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना भी चाहते हैं कि अगर आपको या आपके परिवार के किसी व्यक्ति को पथरी या पीलिया की शिकायत होती है तो आप ज़रूर यहां पर आएं। सागर से 15 किलोमीटर दूर लगभग ये सुमड़ैरी ग्राम पंचायत है। यहाँ पर संतोष ठाकुर नाम के व्यक्ति पीलिया और पथरी की निःशुल्क दवाई देते हैं। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर आप लोग ध्यान रखें कि केवल मंगलवार और शनिवार के दिन ही इस दवाई को दिया जाता है। इसका ये भी तथ्य है कि क्योंकि हनुमान जी महाराज की इन पर कृपा है और शनिवार मंगलवार के दिन हनुमान पथरी और पीलिया के इलाज के लिए अलग अलग विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पथरी के लिए वैद्य जी द्वारा जड़ी बूटी दी जाती है, तो वही पीलिया के लिए गुरु मंत्र के द्वारा ठीक किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया न्यूज़ 30। मैं हूं आपके साथ विनोद। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सुरखी विधानसभा के एक सुमड़ैरी गांव में, जहां पर पथरी और पीलिया की दवाई दी जाती है। वर्षों से इस दवाई से लोगों को लाभ मिल रहा है और हमारे साथ कुछ पेशेंट मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सदरुद्दीन भाई। कहाँ से आए हैं? राहतगढ़ से। अच्छा, क्या समस्या थी आपको? पेट में दर्द होता है पथरी की वजह। अच्छा, कितना समय हो गया आपको? एक पिछली साल हुई थी हमारे लिए। अच्छा, यहाँ कैसे पता चला आपको? हमारे लिए जब पता लगा था, पिछली साल आए थे, हमने दवाई खाई थी, हिट गई थी। फिर पेट में दर्द होने लगा, तो हम पिछले हफ्ते आए थे, दवाई खाई थी, अब पेट में दर्द नहीं हो रहा। हाँ, फायदा। पिछली बार कितने बार दवाई खाई? 2 बार खाई थी हमने दवाई। अच्छा जी। कितने बार बताते हैं कितनी बार खाना है? 3 बार। 3 बार खाना। कम रह गई थी इसलिए आपको दर्द? जी। अब अभी कितना समय हो गया आपको? अभी हमने 8 दिन पहले खाया। लाभ है उससे? फायदा, बहुत फायदा। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को क्या संदेश? बहुत फायदा रहता है ये दवाई खाने से। तमामों ने खाई है ये दवाई, हमारी राहतगढ़ में बहुत आदमियों ने खाई है, जिसको भी खाता फायदा। क्या नाम है? सदरुद्दीन भाई। तो ये हमारे साथ राहतगढ़ के एक जो रोगी थे सदरुद्दीन साहब, इन्होंने बताया कि इनको काफ़ी लाभ है और लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि जिसको भी अगर किसी को पथरी है या पीलिया की बीमारी है तो यहाँ आकर जरूर संपर्क करें। सागौनी से आए हैं। क्या समस्या है? वो पीलिया की दवाई के लिए। अच्छा अच्छा जी। तो कहाँ से आपको पता चला? वो हमको पहले से ही मालूम था। अच्छा। हाँ, क्योंकि क्षेत्र ही है ये हमारा। क्या नाम लिखते हैं आप? अभिषेक राजपूत। अच्छा, तो कब से ये ठाकुर साहब कब से इलाज कर रहे हैं? ये तो काफी समय से कर रहे हैं, हमें लगता है शायद 10 साल हो गए होंगे। अच्छा। इसकी कोई फीस वगैरह भी लेते हैं? नहीं लेते हैं। अच्छा। हनुमान जी की सेवा करते हैं। हाँ। निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, सबकी जन सेवा कर रहे हैं। जी। क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये देसी दवाइयां हैं, इनका जितना बनता है लाभ पहुंचाएंगी। कहीं से कहीं तक लाभ नहीं पहुंचाया तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जी ठीक है। एक और ये हमारे साथ रोगी थे, जो रोगी के साथ आए थे, इन्होंने बताया कि ये देसी दवाई है, इससे बहुत फायदा होता है लोगों का। तो लोगों से भी अपील है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं ताकि लोगों को इसका इलाज मिल सके। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सुमड़ैरी गांव में। वहां पर ये संतोष ठाकुर जी हैं जो वैद्य का काम करते हैं, लोगों को पथरी की दवाई देते हैं, पीलिया से निजात दिलाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है ठाकुर साहब आपका हमारे चैनल में। और क्या कब से आप काम चला रहे हैं, कब से लोगों को ये सुविधा दे रहे हैं? लगभग 40-45 साल से सेवा चल रही है। पहले हमारे दादाजी पीलिया झाड़ते थे और उनने ये मंत्र हमें दिया तो पीलिया भी झाड़ते हैं। उसके बाद पथरी की दवा हमें एक वृद्ध सज्जन ने बताई थी, पथरी की दवाई भी निरंतर दे रहे हैं हम। ये निःशुल्क सेवा है।
तो केवल और केवल हनुमान जी की कृपा से ही लोग ठीक होते हैं, यहाँ भगवत कृपा से ही ठीक हो रहे हैं। दवाई तो केवल एक निमित्त है और हम भी एक माध्यम हैं, बाकी तो केवल और केवल उनकी कृपा से लोग ठीक हो रहे तो ठाकुर साहब, पहला जो रोगी है आपने किसको ठीक किया था और कब ठीक किया था, ये थोड़ा सा बता पाएंगे? हैं। वो हमें लगता है कि बहुत पुरानी बात है, तो एग्जैक्ट तो हमें याद नहीं होगा टाइम सन, लेकिन एक टीचर थे, पंडित थे वो, बमौरी हुड्डा में टीचर थे, मालधौन ब्लॉक का गांव है वहाँ जी। तो वो आए थे हमारे पास, तो उनको दवा दी थी हमने और वो ठीक हो गए। तो वो हमें भोपाल जाने का बोल रहे थे साथ में, तो हमने कहा दवाई लो आप, पहली बार उसको दवा दी थी, तो उनको दवाई दी। उसके बाद ये कंटिन्यू उनने दूसरों को भेजा, फिर और अन्य लोग भी ठीक हुए। तो हमने कभी प्रचार नहीं किया, ये आप पहले व्यक्ति हो जो ये कर रहे हो, हमारी इच्छा भी नहीं है कि नहीं, क्योंकि ये तो जनहित का काम है, लोगों को फायदा हो रहा और बिना पैसे के फायदा हो रहा, तो इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है? हमारा मानना ये रहा अभी तक कि हनुमान जी जिसको चाहे वो ही आए, मतलब तो हनुमान जी ने भी तो चाहा कि मैं आऊं, तभी तो मैं आया हूँ। हाँ, ये भी कह सकते हैं, उनकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। बहुत से लोगों ने प्रयास किया, अन्य पत्रकारों ने, जिनको खुद को लाभ हुआ, लेकिन हम तैयार नहीं हुए। अब वो पता नहीं, आप कह रहे हैं तो हमें लगता है उन्हीं की इच्छा होगी। नहीं, ये हनुमान जी की कृपा है, क्योंकि इसीलिए उन्होंने आज मेरे को भेजा, और आज शनिवार भी हनुमान जी का दिन भी है, तो ये हनुमान जी की कृपा। तो पथरी का इलाज कितने बार आना पड़ता, कितने बार दवा खाना पड़ती, इस पे थोड़ा सा ये बताइए। वो अलग अलग है, जैसे यूरिन ब्लैडर और किडनी की पथरी है तो वो जल्दी निकलती है। गाल ब्लैडर के स्टोन में 5-6 बार दवाई लेना पड़ती है, किडनी में 2-3 बार दवाई लेना पड़ती है, यूरिन ब्लैडर की एक बार में ही निकल जाती है। तो अलग अलग जगह पथरी के लिए अलग अलग बार दवाई लेना पड़ती है। तो ये जो आप बता रहे हैं कि 5-6 बार लेना पड़ती, तो ये हफ्ते में लेना पड़ती, महीने में, या पर डे लेना पड़ती, क्या है? ये इसमें कम से कम 1 हफ्ते का गैप हो और 15 दिन का गैप हो तो और अच्छा है। जल्दी कर लो। तो कोई परहेज वगैरह भी करना पड़ता है क्या रोगी को जब ये दवाई खाती है? इसमें बस खट्टी चीज नहीं लेना है 1 हफ्ते तक, बाकी और कोई परहेज नहीं है ज्यादा। तो तमाम लोग दवाई के नाम पे पैसे लेते हैं और लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे आप इसके लिए? अब वो अपने अपने सोच है, लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर हम मनुष्य जीवन में आए हैं और निष्काम भाव से किसी की जरा सी भी सेवा कर पाए तो ये जीवन यहाँ आना मृत्यु लोक में सार्थक माना जाएगा। अन्यथा पशु भी जीवन जीते हैं, दूसरों के लिए कुछ तो करना चाहिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए। और हमने संतों के मुंह से सुना है कि औषधि दान से बड़ा कोई दान नहीं है, ऐसा संत कहते हैं। कि अगर आप औषधि का दान करते हैं तो उससे बड़ा कोई दान नहीं है। तो सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हम ये मानते हैं कि औषधि दान, औषध का दान सबसे बड़ा दान है। और ठाकुर साहब, ये भी देखा कि अब आए दिन जो खान पीन है लोगों का दूषित हो रहा, तो बीमारी भी ज्यादा हो रही है, तो इसके बचाव के लिए भी आप कुछ सलाह देना चाहेंगे? देखिए, आहार तो ठीक रखना ही चाहिए व्यक्ति को, जैसा आयुर्वेद में कहा गया है। तो आहार, शुद्ध आहार होगा तो निरोगी रहेगी। बाकी अब ऐसा जो चल रहा है और दवाइयों के प्रयोग हो रहे हैं, खेती में दूषित भोजन हो रहा है, तो उसके प्रभाव तो अब उनसे बचा नहीं जा सकता, बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी बाजार में जैसे जो फास्ट फूड है ये बहुत नुकसान कर रहे हैं, बच्चों को भी बड़ों को भी। तली वाली चीजें, वो तो आयुर्वेद में कहा गया है, घर में भी हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, हमें मानना चाहिए। तो आपका कहना है कि भाई बच नहीं सकते लेकिन प्रयास तो कर सकते हो? प्रयास कर सकते, तो प्रयास करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, नहीं करेंगे तो फिर दवा ले नहीं।
तो ये थे हमारे साथ सुमड़ेरी से संतोष ठाकुर जी, जो पीलिया और पथरी का इलाज करते, निःशुल्क करते हैं। तो मेरी लोगों से अपील है कि जिसको भी यह बीमारी है वो आकर यहाँ संपर्क करे। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, निःशुल्क ये इलाज किया जाता है। धन्यवाद।